प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, जी हाँ, चाहे आप लेवल 1 से तैयारी करो चाहे लेवल 2 से, क्योंकि साथियों ये दोनों के लिए उपयोगी क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, राजस्थान की क्लास संस्कृति भी शामिल है, भूगोल भी, और आपका इतिहास और आपकी प्रशासनिक व्यवस्था, बिल्कुल सभी इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। मॉडल पेपर के रूप में हम क्लास को हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है इस बार साथियों, रीट जो है ना, रीट उसको क्लियर करना है। बिल्कुल साथियों, टीचर बनना है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कायलाना झील, राजसमंद झील, नक्की झील, जयसमंद झील। बिल्कुल लाडलो, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है वह अपनी जयसमंद झील है। कौन सी झील है साथियों? जयसमंद झील। यहां पर आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर 4 के रूप में। जी हां साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? ज्वार, चावल, बाजरा, गेहूं। बिल्कुल लाडलो, जो बाजरा है ना, बाजरा बाजरा के उत्पादन में राजस्थान जो है ना वह पहला स्थान रखता है, और राजस्थान की जो मुख्य फसल है वह भी अपने बाजरा ही है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बाजरे का सर्वाधिक जो उत्पादन है वह बाड़मेर जैसलमेर की तरफ किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? वीर तेजाजी, वीर फत्ताजी, वीर कल्लाजी राठौड़, वीर झुंझार जी। जी हाँ, चार हाथों वाले लोक देवता के नाम से तो वीर कल्लाजी राठौड़ जो है ना वह आपके विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल, इनका जो संबंध है ना वह चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से है। जी हाँ, जो चित्तौड़गढ़ का साका हुआ था ना 1567-68 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के काल में, उस साथियों साके के अंदर ही है साथियों वीर गति को प्राप्त हुए थे, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यहां पर इंपॉर्टेंट ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। जैसलमेर के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु उत्सव, महारो उत्सव, धोरारो उत्सव, राजस्थान उत्सव। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर मरु उत्सव जो है ना, मरु उत्सव जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका सही रहेगा साथियों। जी हाँ, कौन से दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं? जी हाँ, कौन से दुर्ग में, जैसे आपके हम बात करें, एक जैसे 9 महल हैं? मेहरानगढ़, जूनागढ़, सुदर्शनगढ़, तारागढ़। जी हाँ, बिल्कुल एक जैसे 9 महल जो है ना वह तो आपके सुदर्शनगढ़ में है। जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर सुदर्शनगढ़ या नाहरगढ़ भी से बोल सकते हो। बिल्कुल राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह आपका हो जाएगा सही। जी हाँ साथियों, मेहरानगढ़ कहाँ पर है? बिल्कुल साथियों, मेहरानगढ़ तो आपका कहाँ पर है? जोधपुर में है। जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर में है। तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर में है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहां पर स्थित है? अलवर में नहीं है, बूंदी में नहीं है, अजमेर में नहीं है, बीकानेर में। अभी अभी तो मैंने बताया है साथियों, बिल्कुल आपका बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां, जूनागढ़ जो दुर्ग है उस दुर्ग का जो प्राचीन नाम है वह अपना चिंतामणि माना जाता है। जी हां, लालगढ़ तो इसे बोलते ही बोलते हैं, परंतु इसका प्राचीन नाम जो है वह चिंतामणि देखने को मिलता है साथियों। जी हां, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। जी हाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वह तो हम बात करें बिल्कुल आपके अजमेर में स्थित है। कहां पर साथियों? अजमेर में। अजमेर ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल जी हाँ, मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन सा है? जी हाँ, तासा, इकतारा, अलगोजा, नौबत। जी हाँ, मुंह से बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वह कौन सा, इनमें से बताओ। जी हाँ, अलगोजा ना, अलगोजा। अलगोजा आपका मुंह से बजाया जाता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? उदयपुर, जयपुर,
जैसलमेर, राजसमंद। जी हाँ, एकलिंग जी का जो मंदिर है वह कहाँ पर है, फटाफट से आप बता दीजिए। जी हाँ, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर में। उदयपुर ऑप्शन नंबर एक जो है वह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है, नागौर को, जोधपुर को, जयपुर को, कोटा को। जी हाँ, राजस्थान की जो धातु नगरी है वह तो हमें नागौर को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों, नागौर को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, टंगस्टन के लिए भी तो नागौर ही प्रसिद्ध है। जी हाँ, डेगाना नागौर जो है टंगस्टन के लिए आपका प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों। रणथंबोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। जी हाँ, जो रणथंबोर का जो चौहान वंश था ना, उसके संस्थापक कौन थे बताओ। पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज, वल्हण, वाघभट्ट। जी हाँ, बिल्कुल गोविंदराज जो है वह रणथंबोर के चौहान वंश के संस्थापक रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर। जी हाँ, जो गलियाकोट का उर्स है ना, वह तो हम बात करें बिल्कुल कहां पर आयोजित होता है, बिल्कुल सही रहेगा डूंगरपुर में। कहां पर साथियों, डूंगरपुर ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि देलवाड़ा का मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है। जी हाँ, जो देलवाड़ा के जो मंदिर है ना वह कहाँ पर है, माउंट आबू में, आबू रोड में, ब्यावर में, रणकपुर में। जी हाँ, रणकपुर के अंदर तो जैन मंदिर है, वो भी पाली में, रणकपुर पाली। बिल्कुल साथियों, 1444 खंबे ना यहाँ पर, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। परंतु देलवाड़ा के मंदिर कहाँ पर है, देलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू में है। जी हाँ, माउंट आबू सिरोही केंद्र आपके देलवाड़ा के मंदिर स्थित है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बम नृत्य का जो प्रसिद्ध है ना वह कहाँ का। जी हाँ, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है बताओ। अलवर भरतपुर, जैसलमेर बाड़मेर, जयपुर अजमेर, उदयपुर सिरोही। जी हाँ, बम नृत्य जो है ना वह आपका साथियों अलवर एवं भरतपुर का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है। तो यहाँ पर अलवर भरतपुर ऑप्शन नंबर एक जो है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबो का संबंध किससे है। जी हाँ, गुलाबो सपेरा की बात हो रही है यहाँ पर। बागड़िया नृत्य, पणिहारी नृत्य, गुड़ला नृत्य, कालबिलिया नृत्य। जी हाँ, जो आपकी गुलाबो सपेरा हैं उनका संबंध तो साथियों कालबिलिया नृत्य से है। बिल्कुल कालबिलिया नृत्य ऑप्शन नंबर चार जो है वह आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया। जी हां, भारत के पहले परमाणु विस्फोट की बात हो रही है यहां पर। पोखरण, बालाथल, फलोदी, कोलायत। जी हां, भारत का पहला परमाणु विस्फोट जो है ना वह तो लाडलो आपके पोखरण, जी हां पोखरण में किया गया था। पोखरण कहां पर है, जैसलमेर में। बिल्कुल जैसलमेर के अंदर ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। कौन से जिले में प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग स्थित है। जी हां, सिवाना दुर्ग की बात हो रही है। जालोर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। जी हां, प्रसिद्ध जो सिवाना दुर्ग है ना वह तो आपका बिल्कुल लाडलो बाड़मेर में है। कहां पर है, बाड़मेर ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों। निम्नलिखित में से मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। मरुभूमि की कोकिला, गौरीबाई, मांगीबाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई। जी हाँ, मरुभूमि की कोकिला तो साथियों अल्लाह जिलाई बाई को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। बिल्कुल न्यूनाराम शर्मा, मीठालाल व्यास, बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोकचंद माथुर। जी हाँ, बिल्कुल त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर चार आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ। अलवर जिला कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, जो अलवर का जो जिला है ना, जी हाँ अलवर का जिला नहीं मतलब कि अलवर जिला ही आपका कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है, सिलिसेट झील, पचपदरा झील, कायलाना झील, सांबर झील। बिल्कुल अलवर जिला अपने सिलिसेट जिले के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। सिलिसेट ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। राजस्थान में
अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? बिल्कुल साथियों 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 662 किलोमीटर, 109 किलोमीटर। बिल्कुल साथियों, हम बात करें अरावली पर्वतमाला, जी हाँ, जो आपका विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की आकृति है, बिल्कुल हम बात करें राजस्थान की आकृति ऐसी है। और यहां से आपकी क्या है, आपकी राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसे अरावली पर्वतमाला कहते हैं। इसकी लंबाई की हम बात करें, बिल्कुल साथियों, इसकी हम पूरी लंबाई की बात करें, जी हाँ, इसकी जो लंबाई है ना वह आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल साथियों, इसकी जो पूरी लंबाई है वह 692 किलोमीटर देखने को मिलती है। जी हाँ, कितनी? 692 किलोमीटर। तो इसकी पूरी लंबाई की बात करें तो 692 हो जाएगा। यहां पर बात की जा रही है कि राजस्थान में ये जो आपकी यहां से लेकर यहां तक जो है ना इसकी लंबाई कितनी है। बिल्कुल ये सिरोही से स्टार्ट होकर झुंझुनू से साथियों खत्म होती है, बिल्कुल झुंझुनू तक आपकी ये फैली हुई है राजस्थान के अंदर। तो हम बात करें ये इसकी जो लंबाई है राजस्थान के अंदर तो 550 किलोमीटर है। कितनी है साथियों? 550 किलोमीटर है। और पूरी अरावली का लगभग 80% जो है ना वह राजस्थान के अंदर है, विद्यमान, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, तो यहां पर आपका राजस्थान में दे रखा है, तो राजस्थान में दे रखा है तो राइट आंसर 550 किलोमीटर हो जाएगा। और पूरी अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछता तो आपको 692 किलोमीटर लगा कर आना है, ध्यान में रखना है साथियों। बिल्कुल, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल, राजस्थान का कौन सा दुर्ग अविजित दुर्ग कहलाता है? चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़, नाहरगढ़। बिल्कुल, लोहागढ़ दुर्ग आपका साथियों अविजित दुर्ग कहलाता है। बिल्कुल, हम बात करें साथियों, यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जी हां, लॉर्ड लेक ने इसके ऊपर 5 बार चढ़ाई की थी, परंतु साथियों इसे जीत नहीं पाया। अंत में साथियों उन्होंने क्या की थी? सहायक संधि की थी। संधि के जरिए साथियों इसे दुर्ग को जीता गया था, या फिर हम बात करें साथ में मिलाया गया था, ना कि इसे साथियों जीता गया था युद्ध कर कर। बिल्कुल, ये अविजित दुर्ग माना जाता है। बिल्कुल, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका लोहागढ़ जो है वह सही रहेगा। राजस्थान की किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा है? बिल्कुल, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, कोटा। जी हां, 8वां आश्चर्य या 8वां अजूबा जो है ना वह तो अपनी जैसलमेर रियासत को कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? प्रतिहार राजवंश, गुहिल राजवंश, राठौड़ राजवंश, कछवाहा राजवंश। जी हाँ, बिल्कुल, गुहिल राजवंश है। गुहिल राजवंश ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आमेर के कछवाहा वंश की स्थापना किसने की? जी हाँ, जो आमेर में कछवाहा वंश है ना उसकी स्थापना किसने की? कोकिल देव ने, दुल्हे राय ने, कीर्तिपाल ने, भारमल ने। बिल्कुल साथियों, आमेर में जो कछवाहा राजवंश है उसकी स्थापना की बात करें तो सही रहेगा दुल्हे राय ने की थी। दुल्हे राय ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। बिल्कुल साथियों, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है, अवश्य ही साथियों सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बिल्कुल 101% हम सिलेक्शन लेकर रहेंगे, बस आपको बढ़िया तरीके से क्या करना है? तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल साथियों, अरे टीचर बनना है ना, बिल्कुल टीचर बनना है तो बढ़िया तरीके से मेहनत में आपको जुटे रहना है। जी हाँ, क्योंकि मात्र 45 दिन का समय आपके पास अब शेष रहा है, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? चिकारा, ताशा, मशक, करताल। सुशिर वाद्य यंत्र की बात करें तो बताओ कौन सा है इनमें से? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मशक है ना, मशक। मशक आपका सुशिर वाद्य यंत्र के अंदर आता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाड लो। जी हाँ, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? गणेश का, ब्रह्मा का, विष्णु का, लक्ष्मण का। जी हाँ, जो विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है जाम्बोजी, उनको तो साथियों हम मानते हैं विष्णु का अवतार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किन का अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार मानते हैं साथियों। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अरे बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, बिल्कुल ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ,
राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? जी हाँ, राजस्थान का अबुल फजल पूछ रहे हैं ना। बिल्कुल, गोकुल भाई भट्ट को नहीं कहते। मुनोत नैणसी को कहते हैं क्या? बिल्कुल साथियों, मुनोत नैणसी जी को ही क्या कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। बिल्कुल साथियों, सर्वाधिक जो जौहर है ना, 3 प्रमाण मिलते हैं। जी हाँ, सर्वाधिक जौहर करने के जो 3 प्रमाण मिलते हैं वह अपने चित्तौड़गढ़ से मिलते हैं। और जो सर्वाधिक आपका हम बात करें ऐतिहासिक जौहर है वह भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही हुआ था। बिल्कुल, हम बात करें सबसे पहले जौहर की, तो सब 1 नंबर जो पर हुआ था ना राजस्थान का पहला जौहर है, तो वह तो रणथंबोर दुर्ग में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? रणथंबोर दुर्ग में 1301 ईस्वी के अंदर हुआ। जी हाँ, बिल्कुल 1301 ईस्वी के अंदर हमीर देव चौहान के शासनकाल में यहां पर आपका पहला जौहर संपन्न हुआ था। बिल्कुल, रणथंबोर आपका सही रहेगा। उसके बाद हम बात करें, आपसे पूछे कि चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका जौहर जो है वह 3 बार हुए हैं। कब कब हुए हैं? 1303 ईस्वी में पहली बार हुआ था, दूसरा हुआ था आपका 1534 ईस्वी में, और तीसरा हुआ था साथियों 1567 68 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के काल में। बिल्कुल, ये तीनों आपके जो है ना, ये आपके ऐतिहासिक जौहर हुए हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद हम बात करें, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि ढाई साके या ढाई साके के लिए जो प्रसिद्ध दुर्ग है वह कौन सा है? तो ढाई जो साके हुए ना, बिल्कुल साथियों, वह कहां पर हुए हैं? बिल्कुल, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर के किले में। बिल्कुल, 2 बार तो आपके संपन्न हुए थे, परंतु आधा जो है ना इसके अंदर तो केसरिया तो हुआ था, परंतु जौहर के प्रमाण नहीं मिले हैं। इस कारण साथियों इसे अर्ध साका कहा जाता है। इस कारण यहां पर ढाई साके संपन्न हुए हैं। बिल्कुल लाडलो, ध्यान में रखिएगा, ऐतिहासिक जौहर तो चित्तौड़गढ़ आपका सही रहेगा। जी हां, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुनि विशिष्ट ने, कर्नल जेम्स टोड ने, शंकराचार्य ने, जॉर्ज थॉमस ने। संतों का शिखर तो गुरु शिखर को कहा है बिल्कुल साथियों कर्नल जेम्स टोड ने। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां, पाक सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जी हाँ, पाक सीमा के सबसे नजदीक स्थित जो जिला है ना, वह मुख्यालय आपका जिला मुख्यालय की बात करें, जी हाँ, जिला मुख्यालय की बात करें हमें तो सही हो जाएगा। बिल्कुल, यहां पर हम थोड़ा सा टाइपिंग एरर देखने को मिल रहा है। यहां पर गंगानगर कर लीजिए। जी हाँ, यहां पर क्या कर लीजिए? गंगानगर कर लीजिएगा, और गंगानगर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंगानगर ही आपका सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय है। बिल्कुल, यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आप कर लीजिएगा। बिल्कुल, जी हाँ साथियों, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम दास, केसरी सिंह बारहट। बिल्कुल, मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका सही रहेगा। जी हां, संत सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी, और साथियों चेतावनी राज चुंगटिया जो रचना है ना, वह केसरी सिंह बारहट जी की है। बिल्कुल, यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हां, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग। बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जी हाँ, राजस्थान का गौरव भी तो कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। जी हाँ, कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं साथियों। बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, सीकर। जी हाँ, बिल्कुल, कहां पर है? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां होता है? अजमेर, नागौर, बाड़मेर, झालावाड़। बिल्कुल साथियों, सर्वाधिक जो पशु मेलों का जो आयोजन है वह तो आपके नागौर में होता है। जी हाँ, राजस्थान में कहां पर? नागौर में। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल बताया था, आपके जैसलमेर के अंदर। कहां पर निवास करती है साथियों? बिल्कुल, आपके जैसलमेर के अंदर सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हां, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से।
ट्रेंच कमीशन की हम बात करें तो सही हो जाएगा साथियों, बेंगू किसान आंदोलन से क्या है ये आपका संबंधित है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं? कांठल, गिरवा, बाकर, मेवल। बिल्कुल मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मेवल। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। केला पानी, जी हां, केला पानी तीर्थ स्थल कहां स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, बारा। जी हां, केला पानी जो तीर्थ स्थल है वह कहां पर है? फटाफट से आप बता दीजिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल साथियों सही आंसर हो जाएगा आपका यहां पर बांसवाड़ा में है। केला पानी तीर्थ स्थल कहां पर है? बांसवाड़ा में। बिल्कुल साथियों। मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहां पर स्थित है? झालावाड़, मेड़ता, जोधपुर, पुष्कर। जी हां, मीराबाई का जो मंदिर है ना वह आपका बिल्कुल मेड़ता नागौर में है। बिल्कुल मेड़ता पाली में या नागौर में है? अरे मेड़ता कहां पर है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बिल्कुल मेड़ता के अंदर आपका मीराबाई का क्या है? मंदिर प्रसिद्ध है। और मेड़ता नाम ऑप्शन में ना आए तो चित्तौड़गढ़ भी हो सकता है, क्योंकि मेड़ता और चित्तौड़गढ़ दोनों के अंदर ही दोस्तों इनका क्या है? मंदिर स्थित है। तो मेड़ता ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं? सोनारगढ़, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन। बिल्कुल जूनागढ़ को क्या कहते हैं? जमीन का जेवर कहते हैं। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। जी हां। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। बस आपको तो बढ़िया तरीके से क्या करना है? तैयारी में जुटे रहना है। अवश्य सिलेक्शन लेकर रहेंगे। बिल्कुल साथियों, माता पिता के चेहरे के ऊपर साथियों खुशी के आंसू देखने हैं ना। बिल्कुल साथियों, खुशी देखनी है, खुशी के आंसू देखने हैं। तो माता पिता का साथियों आपको आदर भाव करते तो आप अभी भी हो, परंतु साथियों गर्व से जो है ना आपका सीना है ना वह चौड़ा करना है ना, तो आपको तो तैयारी में जुटना पड़ेगा, सिलेक्शन लेकर दिखाना पड़ेगा। तभी जाकर साथियों बिल्कुल आपके माता पिता के ऊपर, माता पिता को साथियों आपके ऊपर नाज रहेगा। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा सुबह 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास आपको देखने को मिल रही है। जल्दी साथियों हम बात करें साथियों 10 तारीख से आपकी हम बात करें एक मॉडल पेपर जो है ना वह हम लॉन्च भी करेंगे साथियों, और हर दिन एक मॉडल पेपर आपको यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क बिल्कुल साथियों हल भी कराएंगे। बिल्कुल लेवल 1 वालों के लिए तो हम कर रहे हैं, लेवल 2 के लिए भी हम जल्दी देखने डिसाइड करने वाले हैं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। बिल्कुल साथियों मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, परंतु साथियों हम भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपको लाइक और शेयर भी जरूर से हमेशा हर वीडियो को करते रहना है। बिल्कुल साथियों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, टोंक। बिल्कुल नमदे बनाने के लिए तो अपना टोंक क्या है? प्रसिद्ध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब है, जी हां, माउंट आबू, जालरापाटन, सांचौर, ओसिया। बिल्कुल राजस्थान का पंजाब जो है ना वह तो हम किसे कहते हैं? बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा, यहां पर सांचौर को कहते हैं। सांचौर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? बिल्कुल कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। जी हां, कृष्णा दिवस 1936 में जोधपुर प्रजामंडल के द्वारा मनाया गया। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत, हरिदेव जोशी, गोविंद गुरु, सुरजी भगत। बिल्कुल मोतीलाल तेजावत को क्या कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। बिल्कुल गोविंद गुरु सही नहीं होगा, यहां पर मोतीलाल तेजावत सही होगा। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जी हां, उड़िया का पठार, बोराट का पठार, मालखेत का पठार, मेसा का पठार। जी हां, राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार की बात करें हमें तो सही आंसर हो जाएगा उड़िया का पठार। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जी हां। चांद बावड़ी कहां पर स्थित है?
कोटा, जोधपुर, अजमेर, अब्बानेरी। जी हाँ, चांद बावड़ी तो अब्बानेरी दौसा में है। कहां पर है साथियों? अब्बानेरी दौसा के अंदर आपकी क्या है? चांद बावड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती यशोदा देवी। मैंने कई बार आपको बताया भी है, प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो नाम आएगा साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का, और मुख्यमंत्री की बात करें तो नाम आएगा वसुंधरा राजे सिंधिया का। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा साथियों। जी हां। अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ पैलेस कहां पर स्थित है? अलवर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। बिल्कुल साथियों, लालगढ़ पैलेस की बात करें तो ये अपना बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। वालर कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? बताओ। भरतपुर, अलवर, किशनगढ़, सिरोही। जी हां, वालर जो है ना वह कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? बताओ फटाफट। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, वालर जो है ना वह तो आपका प्रसिद्ध नृत्य सिरोही का है। जी हां, सिरोही ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने हल किए हैं। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वह भी ईमानदारी से जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको साथियों कल सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।